नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम फिर से एक बार आए हैं अपने फार्म पे, जो कि गोल्डन बेरी यानी कि रसबेरी का फार्म है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर साल अपने गोल्डन बेरी के फार्म की वीडियोज़ आपको शेयर करते हैं, दिखाते हैं। गोल्डन बेरी देखिए, ये मेरे हाथों में दिखाई दे रही होगी आपको, इस तरीके की गोल्डन बेरी होती है। तो इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में रसबेरी भी कहते हैं। गोल्डन बेरी यानी कि रसबेरी, देख सकते हैं किस तरीके की होती है। ये गोल्डन कलर में होती है, इसलिए इसको गोल्डन बेरी कहते हैं। हम खाने में खट्टा और मीठा इसका स्वाद होता है। तो चलिए, आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको बीज वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मेरे पीछे ये पूरा अपना गोल्डन बेरी का फार्म है, रसबेरी का फार्म है पूरा, देख सकते हैं। इसमें आप रसबेरी की फसल लगी हुई है, देखिए इस तरह की गोल्डन बेरी होती है ये। और ये मेरे पीछे पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए रसबेरी लगी हुई है, देख सकते हैं। इस तरीके से ये पेड़ में ये रसबेरी लगी होती है, देख सकते हैं आप। ये रसबेरी है, खाने में इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। आपको स्ट्रॉबेरी हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ये गोल्डन बेरी यानी कि रसबेरी हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होगी। ये काफ़ी रेयर फ्रूट है और औषधीय प्लांट है ये। इससे बहुत सारी बीमारियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ और आगे भी देता आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैकिंग का काम चल रहा है। ये परिवार के लोग पैकिंग करके इसकी गुच्छे बना रहे हैं और गुच्छे बना करके मार्केट में इसको सेल करने से फ़ायदा ये रहता है कि इसके रेट अच्छे मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसको आप ओपन में भी सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन गुच्छे बना करके बेचने से फ़ायदा ये रहता है कि मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता है, मुनाफा अच्छा होता है। तो आप चाहें तो इसको ओपन में भी सेल आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रसबेरी, ये देखिए ग्रेडिंग के हिसाब से, जो ओपन मैंने आपको बताया कि ओपन सिस्टम के हिसाब से भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि लेबर वाले लोग लगे हुए हैं, इसकी ग्रेडिंग चल रही है और सामने आपको पैकिंग किए हुए कार्टून भी दिखाई दे रहे होंगे रखे हुए। तो इसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग मतलब जो खराब फ्रूट होते हैं उनको अलग निकाल दिया जाता है और जो फर्स्ट क्वालिटी के और सेकंड क्वालिटी के जो फ्रूट होते हैं उनको अलग अलग रख दिया जाता है और उसी हिसाब से मार्केट में आपको उसका रेट मिलता है। तो ये आपको फसल दिखाई दे रही है, ये ड्रिप सिस्टम के थ्रू लगाई गई फसल है, हमारे किसान की फसल है। ये ड्रिप सिस्टम के थ्रू लगाई गई है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इन किसानों को। और आपको अगर कोई सहायता चाहिए होती है तो हम भी आपको पूरी मदद करते हैं। अगर आपको बीज की आवश्यकता होती है तो वो भी हम आपको घर तक पहुंचा करके देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से। कैप गूजबेरी यानी कि गोल्डन बेरी रसबेरी का जो बीज है वो आपको घर तक पहुंचाने का काम हमारा रहता है। आपको कैश ऑन डिलीवरी में घर पे डिलीवरी मिल जाती है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके बीज मंगवा सकते हैं आप अपने घर पे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैप गूजबेरी इसका जो वैज्ञानिक नाम है, फिसेलिस पेरुवियाना इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये एक टमाटर फैमिली का फसल है, टमाटर फैमिली का फ्रूट है। तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। छोटे किसान जो इसकी खेती करते हैं उसको काफ़ी अच्छा मुनाफा रहता है और उनकी आय में काफ़ी बढ़ोतरी रहती है। नॉर्मली जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा आप देख रहे हैं अभी, इसके ऊपर, फल के ऊपर एक कागज़ के जैसा हरे रंग का या हरे रंग का खोखला होता है, खोला होता है। अगर वो हरे रंग का है तो समझ जाइए कि फल कच्चा है। अगर वो थोड़ा-सा सूख जाए तो समझ जाइए कि फल जो है पक गया है और अंदर से पीला और नारंगी निकलेगा। यह एक हाई प्रॉफ़िट और कम लागत और तेज़ी से बढ़ने वाली फसल है। ये छोटे किसानों के लिए कमाई का एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा ज़रिया है। इसका जो फल का रंग होता है वो पीला होता है, नारंगी होता है, स्वाद में ये खट्टा और मीठा होता है। इसका प्रयोग आप जैम बनाने के लिए कर सकते हैं, जूस बनाने के लिए कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की तरह से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ड्रिप सिस्टम के थ्रू आप लगा सकते हैं इसको, मल्चिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग के थ्रू लगाने से आपका निराई-गुड़ाई का थोड़ा खर्चा कम हो जाता है और उत्पादन में भी आपको कम से कम 20 से 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो मैं आपको आज 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है, कितने पौधे लगेंगे, कितना बीज लगेगा, वो सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। कौन-सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, कितने महीने की फसल है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन है उसको अवश्य दबाइए और किसान हित में आप इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, जिससे अन्य किसानों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ग्रेडिंग और पैकिंग करने का काम चल रहा है, तुलाई करके इसको रखा जाता है। एक कार्टून में कम से कम 20 किलो या 25 किलो का वज़न करके मंडी में सप्लाई किया जाता है इसको। तो देख सकते हैं
इसे लगाने के लिए जलवायु की जो आवश्यकता होती है वो लगभग 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके लिए ना ज़्यादा ठंड अच्छा होता है और ना ज़्यादा पाला अच्छा होता है, लेकिन धूप इसके लिए होना आवश्यक होता है, धूप ज़रूर लगनी चाहिए इसके लिए। मिट्टी की बात करें तो इसमें बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी जो होती है काफ़ी अच्छी रहती है, जिसका पीएच मान 6 से लेके 7.5 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसी पीएच मान वाली मिट्टी में इसकी फसल काफ़ी अच्छी होती है। देख सकते हैं इस तरीके से तुड़ाई करके इसको एक जगह रख लिया जाता है। फ्रूट मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है कितने अच्छे तरीके से इसको पकाया गया है और मार्केट में सप्लाई जा रहा है। इसका रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। अभी जैसे फरवरी का महीना है, मैं हर साल आपको वीडियो बना कर के डालता हूँ। जैसा कि हम अपनी फसल को हर साल दिखाते हैं, तो इस साल भी मैं आपको फसल दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी फसल हुई है और रेट भी काफ़ी अच्छा है। ₹250 से ₹300 का रेट अभी फ़िलहाल में जा रहा है मंडी में। तो आप सोच सकते हैं कि रेट जब मंडी में होलसेल में ₹250 से ₹300 का रेट है, तो रिटेल में इसका रेट कम से कम 500-600 रुपए का रहता है। और बात करें इसकी बीज की, तो बीज की नर्सरी तैयार करने के लिए इसको लगभग 1 एकड़ में 500 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है वो 50 से 60% का रहता है। तो 1 एकड़ में लगभग 500 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसे आप ट्रे लगा कर के भी नर्सरी बना सकते हैं या क्यारी में भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 40 से 45 दिन में इसकी नर्सरी बन के रेडी हो जाती है और जब पौधों पे लगभग 6 से 7 पत्तियाँ आना शुरू हो जाएँ, तभी आप इसको खेत में लगा सकते हैं। इसे आप मल्चिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं, मेड़ बना कर के भी लगा सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने बिना मल्चिंग, बिना मेड़ के बनाया हुआ है, तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उस तरीके से। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ कि इसकी जो खेती है, वो 2 सीज़न में की जाती है। पहला सीज़न जो इसका रहता है फरवरी से लेके जुलाई तक का सीज़न रहता है, गर्मी और बरसात वाला जो सीज़न होता है। और दूसरा सीज़न होता है इसका अक्टूबर से लेके मार्च के महीने का, जो कि सर्दी वाला सीज़न होता है और सबसे अच्छा सीज़न सर्दी वाला ही रहता है। क्योंकि ऑफ सीज़न यानी कि जो फरवरी से लेके जुलाई वाला जो सीज़न होता है, फरवरी से जुलाई वाला, ये सीज़न जो है कमाई का ज़रिया होता है। इस सीज़न में आप दोगुनी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इस सीज़न में हर कोई किसान इसकी खेती नहीं करता है। तो इसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो अक्टूबर से मार्च का जो सीज़न होता है सर्दी वाला, ये सबसे बेस्ट प्रोडक्शन वाला सीज़न रहता है। इसमें कीट-पतंगों का जो चांसेज़ रहते हैं, प्रकोप रहता है, वो बहुत कम रहता है। रेट भी अच्छा मिल जाता है और कीटनाशक का जो खर्चा होता है, वो भी कम हो जाता है। तो ये पूरी जो फसल है, वो कम से कम 6 महीने की फसल है। तो मैं आपको एक-एक महीने करके क्या-क्या करना होता है, वो सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो पहले महीने में आपको खेत की जुताई करनी होती है, जिसमें 3-4 अच्छी जुताई करके 4 से 5 टन गोबर खाद 1 एकड़ खेत में डाल के अच्छी तरह से मिलवा लीजिए और उसमें बेड या मेड़ बना करके या मल्चिंग लगा करके, ड्रिप सिस्टम लगा करके उसको रेडी कर लीजिए। 40 से 45 दिन में जब आपकी नर्सरी बन के तैयार हो जाए, आप उसे खेत में लगा दीजिए, मेड़ में लगा दीजिए, ड्रिप में लगा दीजिए, मल्चिंग लगा करके लगा दीजिए। जैसी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, उस हिसाब से आप इसकी खेती कर सकते हैं। हम लोग विदाउट मल्चिंग और विदाउट मेड़ के ही इसको प्रीफर करते हैं। जो दूसरा महीना है, इसमें जब आपका नर्सरी की पत्तियां जो हैं 4 से 5 मतलब पत्तियों के जब पौधे हो जाएं नर्सरी के, तो आप उसको समझ जाइए कि उसे रोपाई के लिए रेडी हो चुके हैं। तो दूसरे महीने में आप इसकी रोपाई शुरू कर देंगे। इसमें जो दूरी रहेगी पौधे से पौधे की दूरी 60 बाई 60 यानी कि 60 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी और अगर आप चाहें तो उसको 75 बाई 45 सेंटीमीटर पे भी कर सकते हैं। तुरंत इसकी जो जो सिंचाई है, पौधे लगाने के तुरंत इसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। 1 एकड़ खेत में लगभग 9000 से 10,000 पौधे लगाए जाते हैं। 1 एकड़ में 9000 से 10,000 का एवरेज आता है पौधों का। अगर इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें यानी कि डीएपी और यूरिया की बात करें, तो इसमें 2 बार यूरिया और डीएपी लगाया जाता है। पहला यूरिया आपको जब आप इसको खेत में लगा देते हैं तभी आपको लगा देना चाहिए। लगभग निराई-गुड़ाई करने के बाद 20 दिन के बाद में वो लग जाना चाहिए। 20 से 25 दिन में 40 किलो से 50 किलो यूरिया आप पहली बार में लगा दीजिए दूसरे महीने में। और इसमें साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा प्लस माइक्रो न्यूट्रिशंस का भी आप स्प्रे करेंगे, इससे कि पौधे को अच्छा ग्रोथ मिलता रहे और भोजन अच्छा मिलता रहे। जो तीसरा महीना रहता है वो फास्ट ग्रोइंग महीना होता है, यानी कि इस समय पे पौधा अपनी बढ़वार पे होता है और तेज़ बढ़वार करता है। इसमें डीएपी की मात्रा आप 40 से 50 किलो लगाएंगे और ड्रिप सिंचाई कर रखी है आपने, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर मल्चिंग से करते हैं तो इसमें आपका खर्चा कम हो जाता है और 20 से 25% का उत्पादन जो होता है वो और भी अच्छा मिल जाता है।
अगर स्प्रे की बात करेंगे तो तीसरे महीने में आपको 19-19-19 जो आता है उसका स्प्रे करना चाहिए, या फिर एनपीके फोलियर का स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप 0-52-34 उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इस महीने में कीट पतंगों का प्रकोप रहता है, तो कीट पतंगों की निगरानी करना आवश्यक होता है। इसी समय पे आपको पौधे की ऊंचाई जो होती है उसको भी देख रेख करनी पड़ती है कि पौधे जो है साइड से जो टहनियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, तो उनको बांध करके भी आप उनको सेट कर सकते हैं। तो इसी महीने में कुछ पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, तो पीले पड़ रहे हैं तो उसके लिए आप इमीडाइक्लोप्रिड का स्प्रे कीजिए, जो कि सफ़ेद मक्खी की वजह से प्रकोप आता है। और थ्रिप्स थ्रिप्स यानी कि पत्तियां जो सिकुड़ने का रोग होता है वो भी लग जाता है, तो इसके लिए आपको स्पिनोसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगर पत्तियों पर धब्बे बने हुए हैं तो मैनको जेब लगाइए। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो होती है, आपको ऐसी ज़मीन का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे जड़ गलन का रोग ना लगे, यानी कि पानी की निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अगर आपकी पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी है तो जड़ सलन का जो रोग आता है वो नहीं लगेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर किसी कारण से जड़ गलन का रोग आ गया है तो आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चौथे फोर्थ महीने में जो आप इसको करेंगे तो इस महीने चौथे महीने में फल फूल बनना शुरू हो जाता है। तो फल फूल बनने के टाइम पे आपको पोटास का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पोटास लगाने से फल की जो सेटिंग होती है वो काफ़ी बेहतर होती है और अच्छी होती है। हल्की सिंचाई कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए इस टाइम पे सिंचाई, कम पानी का से भी काम चल जाएगा। और जो इसकी कमज़ोर शाखाएँ आपको दिखाई देती हैं उनको आप तोड़ करके हटा दीजिए। इस महीने में अगर इस बोरोन का और कैल्शियम का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फूल अच्छा बने, फल फूल ज़्यादा रहेगा तो उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। इसी महीने में सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स कंट्रोल करने का भी स्प्रे आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान दें कि इसमें आपको पानी ज़्यादा नहीं लगाना है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें उत्पादन कितना मिलता है, तो 1 एकड़ खेत में लगभग 80 किलो से लगभग 100 केजी 100 क्विंटल सॉरी 80 क्विंटल से लेके 1 क्विंटल 100 क्विंटल तक का एवरेज निकल आता है इसमें। और अगर बात करें 5वें महीने की, तो इस महीने में फल की तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो हर 3 से 4 दिन में आपको तुड़ाई करके, पैकिंग करके इसको मार्केट में निकाल देना होता है। तो पैकिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए, ग्रेडिंग करके ही पैकिंग निकालनी चाहिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, उस तरीके की आप पैकिंग करके लेबर लगा के उसको करवा सकते हैं। और ध्यान दें कि इसमें जब आपका जो फ्रूट के ऊपर खोखला होता है यानी खोला होता है वो सूख जाए, तो समझ जाइए कि आपका फल पक गया है, पीले रंग का निकलेगा। और अगर वो हरे कलर का है तो वो कच्चा है अभी। हमेशा ध्यान रखना है कि फल ज़मीन से ऊपर ही रहे, क्योंकि फल को जब ज़मीन से टच हो जाएगा तो उसकी ग्रेडिंग खराब हो जाती है, उस पे धब्बे बन जाते हैं। और छठवां जो महीना रहता है, छठवें महीने में आपका लगातार तुड़ाई करनी चाहिए। यही महीना सबसे ज़्यादा कमाई का महीना होता है। इस महीने में आपको सबसे ज़्यादा तुड़ाई करनी है, 8 से 10 बार तुड़ाई होती है, फल की ग्रेडिंग करनी होती है, खराब फल को अलग हटा करके ग्रेडिंग करके इसको मार्केट में निकाल सकते हैं। फल की ग्रेडिंग करने से आपको रेट अच्छा मिल जाता है और काफ़ी हद तक उसके बिकने के चांसेस बहुत बढ़िया बन जाते हैं। बिकने को तो ये काफ़ी अच्छी मात्रा में बिकता है, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलता है, तो इसकी डिमांड मार्केट में 12 महीने बनी रहती है। तो ये काफ़ी इस सब बातों का ध्यान रख के आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, और कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।